हमें हर मूवमेंट को दो बार जीना पड़ता है। जो भी बचपन में हमने चीज़ें देखी थी उन्हें दोबारा से जीना पड़ता है। पहली बार तो हम एक मूवमेंट को तब जीते हैं जब हम उसमें डूबते हैं। पहली बार हम हर चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं इस दुनिया में जब हम यहाँ आते हैं। हर चीज़ में डूबते हैं हम अपने आप को भूल के उस चीज़ में डूब जाते हैं। लेकिन आप नहीं जानते कि एक बार फिर से वो मूवमेंट लौट के आपके सामने आता है। एक बार फिर से वो सभी चीज़ें जो आप बचपन में जी चुके हैं वो फिर वापस आती हैं। फिर एक बार समय का चक्कर घूमता है और सेम चीज़ें दोबारा रिपीट होती हैं। और जब वो दोबारा रिपीट होती हैं, इस बार आप उसमें डूबते नहीं हैं। इस बार आप अलग खड़े रहते हैं और उसे देखते हैं। बचपन में आपकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, आप सब चीज़ों में डूबे हैं। अगर आपकी ज़िंदगी ने आपको गरीबी फील कराई है तो गरीबी फील करिए, अमीरी फील कराई तो अमीरी फील करिए, ऊंचा फील कराए तो ऊंचा फील करा है, नीचा फील कराए तो नीचा फील करा है। आई मीन कोई और ऑप्शन नहीं था कूदने के अलावा। लेकिन बड़े होने के बाद हमें एक ऑप्शन मिल जाता है कि हम हर चीज़ में कूदे नहीं, हम चीज़ों को दूर से खड़े होकर ऑब्जर्व करें, देखें उसे। ये ऑप्शन हमें बड़े होकर मिल जाता है। आज ऐसे ही ये केस हुआ मेरे साथ। बचपन की वो सारी यादें जो कभी मैंने दोबारा रिविज़िट नहीं करी थी, दोबारा जाके नहीं देखा था कि क्या हुआ क्या था बचपन में, आज फिर से एक मेरी कज़न मुझे दिखी जो इतने सालों बाद मुझे दिखी और मेरा पूरा बचपन रिवाइव हो गया। मेरा पूरा बचपन मेरी आंखों के सामने फिर से आ गया। मैं फिर से वही लड़की बन गई जो मैं उसके साथ थी पहले। इतने साल हो गए, उससे टच छूट गया तो उस लड़की को भी मैंने खो दिया जो मैं थी उसके साथ। आई यूज़ टू बी वेरी लविंग। मैं बहुत प्यार करती थी उस लड़की से। आई मीन मेरी कज़न थी, बहुत ज़्यादा लगाव था मुझे उससे, बिकॉज मेरी सेम एज ग्रुप की थी एंड वी यूज्ड टू टॉक अ लॉट एंड वी यूज्ड टू टॉक लाइक फॉर आवर्स, घंटों तक हम बातें करते थे। एंड आई यूज्ड टू एन्जॉय दोज टाइम्स। आई यूज्ड टू वेट फॉर दोज टाइम्स कि कब वो आएगी। कभी कभी आती थी एंड वी यूज्ड टू विल टॉक अबाउट एवरीथिंग, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। बंदर की आवाज़ आ रही है पीछे से, प्लीज़ डोंट माइंड, ओके। घर के आसपास हैं और बाहर झगड़ा चल रहा है बंदरों का। तो बात ये है कि आज वो लड़की मेरे सामने एकदम से आ गई और पूरा बचपन जो मैं भूल चुकी थी, जिसमें मैं सिर्फ डूब के आगे बढ़ चुकी थी, आज फिर से मेरे सामने आ गया। वो सारी बातें, वो सारी यादें, मेरी क्या सिचुएशन थी, उसकी क्या सिचुएशन थी, सब फिर से मेरी आंखों के आगे घूमने लगा। सब कुछ फिर से रिवाइव हो गया, जिंदा हो गया। और इस बार लेकिन मैं उसमें डूबी नहीं। इस बार मैंने उसे दूर से खड़े होकर देखा कि इस बार मैं अलग हूँ और ये अलग है, ये सब सिचुएशन अलग है। इतने समय में मैं इतनी बदल चुकी हूँ कि मैं पहचानती नहीं कि वो लड़की कौन थी जो पहले हुआ करती थी। अब मैं बहुत चेंज हो चुकी हूँ इतने सालों में। लेकिन आज भी वो लड़की कहीं ना कहीं मेरे अंदर जिंदा है जो बचपन में हुआ करती थी। लेकिन अब मेरी अपनी एक अलग आइडेंटिटी है। लाइफ तुम्हें बहुत नीचा भी दिखाती है। कभी कभी लाइफ तुम्हें अक्सर बहुत नीचे चीज़ें फील करवाती है। बाकी सब तुमसे ऊंचे और तुम सबसे नीचे। और समय बदलता है, समय बहुत जल्द बदलता है। फिर तुम ऊंचे पे होते हो और बाकी सब तुम्हें नीचे दिखते हैं। समय बहुत बदलता है, एवरीथिंग इज़ चेंजेबल। मैं सोचती थी बचपन में कि जो मेरी सिचुएशन है, जो लाइफ दिखा रही है, वो हमेशा फिक्सेटेड है, वही रहने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं है। चीज़ें बदलती चली जाती हैं, चीज़ें बदलती रहती हैं। आज कुछ दिखा रही है ज़िंदगी, कल कुछ और दिखाएगी। और कभी कभी तो ज़िंदगी इतने टेस्ट लेती है ना कि तुम्हारे आगे ऐसा चैलेंज रख देगी कि तुम अपना आपा खो ही दो। तुम्हारा टेस्ट लेगी, कब तक सहेगी, कब तक सहेगी। और एक समय आएगा जब तुम अपना आपा खो दोगे और उस आपा खोने में तुम डूब जाओगे उस मोमेंट में और कर डालोगे कोई ऐसी चीज़ जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। बाद में क्या रह जाएगा? सिर्फ रिग्रेट। सिर्फ रिग्रेट रह जाता है, पछतावा रह जाता है कि यार इतना गुस्सा मुझे नहीं आना चाहिए था, ये मुझे नहीं कहना चाहिए था, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। बाद में सिर्फ ये रह जाता है। लेकिन अब मुझे कल ये बात समझ आई कि अपने आप से भी लड़ना भी तो गलत है। मैंने आपसे क्या कहा था कि हमें हर चीज़ देखनी है, तो अपने रिएक्शंस को भी तो देखना चाहिए ना। मतलब अपने रिएक्शंस पे कमेंट क्यों पास करूँ मैं? वो भी तो गलत हुआ। मुझे हर चीज़ देखने के लिए भेजा गया है, यानी कि जो बाहर हो रहा है वो भी देखना है और जो अंदर उससे जाएगा वो भी देखना है। वो भी तो मैं नहीं हूँ ना। उसे कैसे मैं उससे लड़ रही हूँ? मैं अभी तक अपने रिएक्शन से लड़ने की कोशिश करती थी कि मुझे ये नहीं करना, पर ऐसा नहीं हो पा रहा। मेरे कंट्रोल में नहीं चल रहा वो रिएक्शन। वो चल रहा है तो चल रहा है और मुझे उसे भी स्वीकारना पड़ेगा। यानी कि जैसी मैं हूँ, शरीर, माइंड, इमोशंस, ये भी खुद से चलेंगे और ये इन पे भी मैं कुछ बस नहीं कंट्रोल कर सकती। मुझे सिर्फ इन्हें देखना है और स्वीकारना है, तभी ये शायद शांत होंगे, वरना ये हमेशा अपनी चलाएंगे। जब तक मैं इनसे झगड़ती रहूँगी, ये अलग और मैं अलग। लेकिन जैसे ही मैंने इसे एक्सेप्ट करके देखना स्टार्ट करा तो कहीं ना कहीं मुझे सपोर्ट करेंगे। आई मीन मैं अलग और ये अलग, तब इनका मुझ पे से कंट्रोल हट जाएगा।
जो बचपन मैंने जिया था एक झटके में मेरे सामने आ जाता है कभी कभी। जो लड़की मैं हुआ करती थी, जो जिस तरीके की मेंटल और इमोशनल स्टेट में मैं थी, वो वापस आ जाता है। आज कुछ और मेंटल और इमोशनल स्टेट है, पर वो समय की याद आ जाती है एकदम, ताकि मैं उससे पीछा छुड़ा लूँ। वो दोबारा वो सीन मेरे सामने रिप्ले किया जाता है ताकि मैं उससे पीछा छुड़ा लूँ। और एक इंसान आपको लाइफ में ऐसा ज़रूर मिलता है जो आपको हर पल आपका टेस्ट ले रहा है। हर पल आपको टेस्ट कर रहा है कि कब मैं आपा खों और उस पर अटैक हो, अटैक करूं, क्योंकि वो ऐसी हरकतें कर रहा है कि आप टॉलरेट कब तक करोगे, बर्दाश्त करने की सीमा होती है। और मैं ये सोच के कभी कभी रिएक्ट नहीं करती कि कर्म खराब हो जाएंगे, ये वापसी में मैं ही फंस जाऊंगी, पुराने कर्म कटने दो, नहीं कटा जाता। अपने सिस्टम ही इतना एग्रेसिव हो जाता है कि वो कूद पड़ता है, फिर पछतावा रह जाता है। ये सच है। वीडियो सही लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, सच्चाई पे रिलेटेड है।